जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो के माध्यम से, प्रीतम भरतवाण जी आए थे गिरसैंण में। उनका वीडियो आपने देखा तो वो कैसे देखा जब वो ब्लॉग बना, है ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ब्लॉग बनाने से हर किसी का फायदा। अभी मैं आप लोगों को अपने मोहल्ले की आंटी लोगों से मिलाऊंगी, तो मिलिए आप आंटी लोगों से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी बाड़ी में देहरादून से। बाकी यहाँ सुबह की शुरुआत हो रही है, सुबह सुबह के 8 बजे से, और चाय वगैरह पी ली है और अब समय हो गया है नाश्ता करने का। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअली पता क्या हुआ कि मैंने 2 बार जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा तो मैं, क्योंकि हमेशा से आदत पड़ी हुई है कि मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी बाड़ी में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव देवाखरक से, तो वो हमेशा वो जुबान पे हो रखी है। तो मैंने बोला यहाँ पे तो देहरादून में हूँ, है ना। तो फिर इसीलिए तो चलिए अब थोड़ा कल से मैं थोड़ा ध्यान दूंगी इस चीज़ का, नहीं तो बार बार क्लिप बनानी पड़ती है, पता ही है आपको। एक बार वीडियो बन गई तो बन गई, है ना। तो चलिए करते हैं अब आगे के दिन की शुरुआत। तो देखिए अनु जा रही है लाइब्रेरी। बाय बाय तो हाँ बाय। तो अब ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह 8:30 तो हो चुकी है, तो अब सुबह के ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी हो गया है ना। तो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से, ठीक है ना। और अभी शोभा भी हो गई है तैयार सलून जाने के लिए, और ये जाती है स्कूटी में क्योंकि इसको स्कूटी आती है ना। तो देखिए ठीक है फिर, हाँ बाय बाय। तो क्या है ना, पापा जी जा रखे हैं मार्केट की साइड, क्योंकि उनको कुछ सामान लेना है कि वहाँ लेके जाना है ना ड्यूटी पे, तो इसलिए वो मार्केट की साइड जा रखे हैं। बाकी बहन सलून जा रखी है और दूसरी बहन लाइब्रेरी जा रखी है। तो लगा लो कि घर में केवल मैं और मेरी माँ हैं, और अभी समय भी हो गया है दिन के भोजन को बनाने का भी और खाने का भी। पर क्या हुआ कि मैं तो काम कर रही थी, तो माँ ने क्या किया कि माँ ने खाना बना दिया। अब मेरे को आवाज़ आ रही थी, पर मेरा काम चल रहा था ना, तो मैंने बीच में मैं नहीं आ पाई किचन में। तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग भी नहीं बना पाई कि माँ ने बनाया क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता है कि माँ ने क्या बनाया है आज खाने में। तो जब खाएंगे तो तब पता चलेगा, ठीक है ना। बाकी बस इस तरीके से ही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कहीं जाना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा, जैसा आप लोगों को पता ही है कि मेरा जॉब है, तो जॉब के साथ कहीं जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको काम भी करना होता है, फिर कॉल्स वगैरह भी आते हैं, तो आप इधर उधर नहीं जा सकते हो। वरना मैं सोच रही थी कहीं घूमने जाने का, जैसे नई नई जगह है ना, या मैं तो खुद यही चाह रही थी कि जब मैं यहाँ आऊँ, देहरादून आऊँ, तो मैं छुट्टी लूँ पूरी। लेकिन क्या हुआ कि छुट्टी मना हो गई उन्होंने, क्योंकि दिवाली की भी छुट्टियां हैं अब, तो इस वजह से ये वाली छुट्टियां थोड़ी कैंसिल हो गई हैं। तो इसलिए छुट्टी का तो नहीं हो पाया। पर ना हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं देहरादून आ रही होती हूँ, मैंने ये सोचा रहता है कि नहीं, मैं यहाँ के थोड़ी छुट्टी ले लूँगी, 1-2 दिन की ऐसे ले लूँगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जब मैं यहाँ आती हूँ तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा इशू तो आता है मुझे, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ उन लोगों को। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है इस चीज़ के लिए, पर क्या कर सकते हैं, जॉब भी करनी ही है ना। तो चलिए देखते हैं फिर। बाकी तो ये है कि अभी पापा आएंगे तो फिर खाना वगैरह हम खाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं शाम तक क्या क्या होता है। तो चलिए ठीक है, तो हम पापा का वेट करते हैं खाना खाने तक का, और फिर आएंगे तो हम खाएंगे और फिर मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। तो चलिए अब खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से, क्योंकि आज खाने में बना रखा है पर माता जी ने कढ़ी, जो कि मैंने न जाने मैंने कब से खाई। एक तो मैंने कढ़ी खाई थी परसों, जहाँ पे मलेठा में, मैंने आपको नहीं बताया था, वो वाली दुकान, कि ढाबा है वो, और इतना बढ़िया, घर का स्वाद है।
ठीक है। वहाँ पे सब्जी हो चाहे कड़ी तो ऐसी ज़बरदस्त बनाते हैं ना वो, बढ़िया एकदम। तो आज माँ ने कड़ी बनाई है, तो चलिए खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है मलखी। नहीं स्वाद भाई जब लगी इतनी बढ़िया रही है तो स्वाद तो ज़बरदस्त होगा ही। देखिए चलिए खाते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से। तो अभी दिन से शाम हो चुकी है और पापा जी भी आ गए थे टाइम पे मार्केट से। बाकी ये है कि ना अभी मैं आप लोगों को अपने मोहल्ले की आंटी लोगों से मिलाऊंगी, क्योंकि ना मैं परसों आ गई थी, उसके बाद ना मेरा जॉब चलता है आप लोगों को जैसे पता है, तो मैं ना उनसे मिल ही नहीं पाई, क्योंकि 6:30 बजे तो वो ख़त्म होता है, तब तक रात पड़ जाती है, तो मैं बाहर जाना भी नहीं हो पाया मेरा। तो मैंने सोचा कि मैं आज उनसे मिल लेती हूँ, वरना मैं उनसे मिल ही नहीं पाऊँगी, है ना। तो चलिए मैं भी मिलती हूँ उनसे और आप लोगों को भी मिलवाती हूँ, ठीक है। तो मिलिए आप आंटी लोगों से। और तुम नमस्ते सब बढ़िया है। तो ये है हमारी दूसरी आंटी जी। आई काम धाम करे लो अयो पानी लाने शाम जू और उनको था प्रियंका ही हो ना अभी। अच्छा दिवाली जाने अरे हो हाँ ठीक ठीक। तो देखिए आंटी जी पानी डाल रही है अभी। मैं बोलो इनके में अभी काम चलन अम्मी वो इनके में बिदर रोल, तो मैं तो मुझे कभी देख नहीं पानी दी था फिर बात सीधा इतवार और 12 तारीख आता बन के आंटी को था कख। अच्छा अच्छा ओ ठीक ठीक अमन ना। तो देखिए पापा की पूजा हो रही है। हो गई है पापा की पूजा कंप्लीट। तो अब रात्रि का समय भी हो गया है। बाकी शाम को हमने चाय पी दी थी और अभी हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मटर छीलना है। देखिए ये है मटर, ठीक है। तो इसको छीलेंगे फटाफट और फिर मिलते हैं आप सभी से। तो देखिए इतने सारे मटर छील दिए हमने। आप ये मत सोचना कि हम इतने मटर यूज़ करेंगे मटर पनीर में। हमने इसलिए छीले ताकि आधे मटर हम फ्रीज में एक डिब्बे में स्टोर करके रख दे ताकि वो ख़राब ना होए। और जो छिलके हैं वो ये हैं। अब यू फ्राइल कूड़ा मा तो गोरान छेदी नहीं वनु ही दिया दी वो दूध वाई दिया दी जहाँ। अच्छा और देखिए पिताजी ने सब कुछ तैयार कर दिया है, रेडी एकदम। दिखाती हूँ हमें आपको, ये ने सब कुछ रेडी कर दिया है। देखिए ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये है टमाटर का पेस्ट और ये है प्याज का पेस्ट। और साथ में कुछ और डाला है आपने? नहीं, हरी मिर्च। अच्छा प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट और ये हो गए मटर। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है कि आपको पानी में मटर को थोड़ा से बॉईल कर देना है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मटर होते हैं वो बहुत ही देखो सख्त होते हैं। तो पहले जब इसको हल्का हम बॉईल कर देंगे या थोड़ा उबाल देंगे तो वो थोड़ा से सॉफ्ट हो जाएंगे, ताकि मटर पनीर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो जब तक ये बॉईल होता है तब तक मैं आपको इसके बाद का प्रोसीजर बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो वो बॉईल हो रहा है, इसके बाद कढ़ाई में बनाएंगे ना। पिताजी बोल रहे हैं कि वो खुद बनाएंगे, मेरे को मना कर दिया पिताजी ने। देखिए हाँ पिताजी ने, देखिए बाबा, देखिए हाँ देखने में ही कितना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में तो मज़ा आएगा। अब इसके ऊपर पापा जी बोल रहे कि धनिया डालेंगे, है ना। ये देखिए बहुत ही खुशबू खतरनाक आ रही पापा जी, खा के बताएंगे अब आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि पापा ने पनीर बनाया है, तो अब समय हो गया है पनीर को खाने का। तो चलिए पहले खाते हैं और फिर आपको बताऊंगी मैं, ठीक है, कि पापा जी ने कैसा बनाया। पापा बनाते तो बहुत ही टेस्टी हैं, पर पहले मेरे चखना ज़रूरी है ना, वरना आप लोग तो बोलोगे कि ऐसे ही बोल रही है। ऐसे थोड़ा ना बोल रही हूँ मैं, अभी खाऊंगी मैं फिर बताऊंगी हाँ आप लोगों को। तो चलिए मैं भी चखती हूँ और फिर बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए के फड़गो पड़ागा।
लाजवाब, कोई शब्द ही नहीं है, इतना टेस्टी बन रखा है मटर पनीर। तो मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ब्लॉग बनाने के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा केवल अपने लिए नहीं होता है, फ़ायदा दूसरों के लिए भी होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंडी भरत ब्लॉग में जो कल की वीडियो आई है ना, तो उसमें वीडियो में क्या आया है कि प्रीतम भरद्वाज जी आए थे गिरसेन में, ठीक है। तो मैं तो अपने मायके आ गई थी यहाँ देहरादून, तो मैं नहीं जा पाई वहाँ। लेकिन जब उन्होंने वीडियो बनाई तो मैंने उसके माध्यम से देखा, उनके गाने सुने, वो देखा। तो आप जब वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आप वहाँ गए नहीं, आपको ये फील होता है कि आप वहीं पे हो, है ना। तो मतलब केवल मेरे लिए मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो कोई और भी हो जो नहीं, किसी कारणवश नहीं जा पाया गैरसैंण, है ना, आसपास के या दूर दरार के जो भी हैं, तो आप भी देखिएगा उनके ब्लॉग में ना। प्रीतम भरद्वाज जी आए थे गैरसैंण में, उनका ब्लॉग, ठीक है। तो मैंने भी लगाया है टीवी पे, तो मैं आपको एक बार उनकी झलकियाँ दिखा देती हूँ और फिर बताऊंगी आपको, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो के माध्यम से, प्रीतम भरद्वाज जी आए थे गिरसैंण में, उनका वीडियो आपने देखा। तो वो कैसे देखा? जब वो ब्लॉग बना, है ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ब्लॉग बनाने से हर किसी का फ़ायदा है। जैसे मैं हूँ, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में हूँ, तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मेरे माँ पापा, मेरे रिश्तेदार, है ना, वो सब मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो वो बोलते होंगे कि हाँ मतलब काम कर रही है, जो भी है कि मतलब सब कुछ देख रहे हैं वो। बाकी दूसरा ये है कि ब्लॉग में ये है कि कई बार हम, ऐसा होता है कि कई जगह नहीं जा पाते हैं। जैसे मैं पहली बार कश्मीर गई, पर काफ़ी लोग नहीं गए, तो उन्होंने जब ब्लॉग देखा तो उन्होंने भी देखा कि हाँ कश्मीर में ऐसा सा है ना। बाकी ये है कि जैसे कुछ चीज़ हमें नहीं आती है बनाने, जैसे मैंने एक दिन टमाटर की चटनी बनाई और चिकन बनाया मैंने अपने तरीके से, तो लोगों ने सीखा उससे, है ना। काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं आती है, तो हम यूट्यूब खोलते हैं, तो लोगों ने वीडियो बनाई रहती है, तो हम उस वीडियो को देखते हैं, तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि उस चीज़ को कैसे करना है, तो उसमें भी हेल्प होती है। दूसरा है कि जैसे आपको पता है तेवाखर में परूली है, वो छोटी सी है अभी, और उसके पापा जी रहते हैं बाहर, तो वो वीडियो में आती है रोज़, तो उसके पापा हमेशा उसको वीडियो में देखते हैं कि हाँ परूली इतनी बड़ी हो गई है, चलना सीख रही है, इस तरीके से कर रही है। तो एक तरीके से ये है कि हर किसी को अच्छा लगता है ब्लॉग को देख के, है ना। जैसे मैं प्रीतम भरद्वाज जी को वैसे लाइव देखना चाहती थी, लेकिन कारणवश में मुझे मायके भी आना था, क्योंकि पापा जी अब जाने वाले हैं, तो इस वजह से मैं नहीं वहाँ रुक पाई। पर आज मैंने जब ब्लॉग देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं वहीं गई हूँ। तो वही है ना, मतलब आप नहीं जाके भी आपको ऐसा फील होता है कि आप वहीं हो। तो मेरा बोलने का पूरा ही मतलब यही है कि ब्लॉग बनाने से केवल अपना फ़ायदा नहीं होता है, सभी लोगों का फ़ायदा है। तो चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बोला वो समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।